मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, परमात्मा की विशेष कृपा है कि आज भी हम सब यहाँ एकत्रित हैं कथा श्रवण करने के विशेष उद्देश्य से। हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं कथा श्रवण करने के लिए। और जैसे बताया गया अभी परमात्मा की असीम कृपा है। किसी किसी देश में किसी किसी स्थान पर कथा सुनने की इच्छा होती है भक्तों में, लेकिन वहाँ कथा सुनाई नहीं जा पाती, कारण कि व्यवस्था ही नहीं होती है कथा सुनने के लिए। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रसन्नता अनुसार, उनकी कृपा अनुसार भक्तों को कथा मिलती है। और आप लोग यहाँ आए हुए हैं तो आपका अहोभाग्य है भक्तगण। श्री दुर्गा सप्तशती का ही पाठ किया जाता है नवरात्र में। विशेषकर जो भगवती माता लीला करती हैं, राक्षसों का अंत तो करती ही है, लेकिन उनके चरित्रों से हमें ज्ञान मिलता है। आज विशेषकर चतुर्थ अध्याय की ओर बढ़ेंगे। प्रथम अध्याय में बताया गया था कि मधु और कैटभ नामक राक्षसों का अंत हुआ। मधु नामक राक्षस और कैटभ नामक राक्षस, इन दो राक्षसों का अंत किया गया। लेकिन दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेनाओं का वध किया गया। महिषासुर क्रोध के प्रतीक थे और ये ग्रेट ईगो, महा अहंकार के प्रतीक थे। तो जगत जननी जगदम्बा माता को जब हम पुकारते हैं अपने जीवन में, तो वे चाहती हैं कि हम में अहंकार न हो। यदि हम सेवक बनना चाहते हैं भक्तगण, यदि हम उनका भक्त बनना चाहते हैं, तो हम में एक क्षण के लिए भी किंचित मात्र अहंकार वे पसंद नहीं करेगी। अहंकार के साथ साथ जिस कारणवश हम अहंकार करते होंगे, जिस किसी वस्तु अथवा जिस किसी व्यक्ति के बलबूते पर हम अहंकार करते होंगे, हर प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं कि जिनके कारण हमको अहंकार होता होगा, सब कनेक्शंस वे काट डालती हैं। इसलिए उन्होंने महिषासुर के वध से पहले महिषासुर को और निर्बल किया। कैसे निर्बल किया? सेनाओं का वध कर दिया। लेकिन वे जब किसी सेना का वध करती है, किसी जीवित व्यक्ति का अंत करती है, तो उसके जो मर जाता है व्यक्ति, उसके प्राण को वे स्वर्ग भी दिला सकती हैं, परम धाम भी दिला सकती हैं, सद्गति भी दिला सकती है, कारण कि वे स्वयं दंड देती कारण कि वे स्वयं दंड देती है। तो चतुर्थ अध्याय में क्या होता है भक्तगण? सभी देवता लोग एकत्रित होते हैं।
वे बहुत प्रसन्न हो गए और स्तुति करने लगे जगत जननी जगदम्बा माता की। क्यों स्तुति करने लगे? कारण कि शुरू में वे लोग पुकार रहे थे भगवान को और शक्ति प्रकट हुई, वहाँ पराशक्ति प्रकट हुई, फिर वही जगत जननी जगदम्बा माता के रूप में हुई, दुर्गा नाम रखा गया। उन्होंने अनेकों राक्षस का वध किया और पृथ्वी के भार को उतार दिया। पृथ्वी के भार को कम कर दिया ही नहीं बल्कि उसको समाप्त कर दिया, उतार दिया पूरा भार। फिर इसके बाद प्रसन्नचित होकर मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि कैसी प्रार्थना करते हैं देवता लोग। देवता लोग बोलते हैं, वैसे ऋषि बोल रहे हैं यहाँ कि देवता लोग क्या कर रहे थे। शकरादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या या तुष्टवोः प्रणतिनम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्षपुलगोदगमचारुदेहा। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं भक्तगण कि इंद्र आदि जितने देवलोक थे सब प्रसन्नचित होकर, सब देवता लोग क्या करते हैं भक्तगण, सभी लोग प्रसन्न हो गए। कारण कि राक्षसों का अंत तो हुआ, लेकिन प्रणति नम्र शिरोधरांसा, ये लोग कैसे प्रणाम करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को। बोलते हैं तुष्ट बहु, प्रसन्न होकर, तुष्ट बहु प्रणति नम्र शिरोधरांसा। कुछ लोग प्रणाम करते हैं जस्ट फॉर फॉर्मालिटी, बोलते हैं प्रणाम। लेकिन यहां देवता लोग कैसे प्रणाम करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को, तो तुष्ट बहु, प्रसन्न होकर, हृदय गदगद हो गया। भगवती माता सामने खड़ी थी तो गदगद हृदय हो गया, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका दर्शन पाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो अच्छे भक्तों के ऐसे लक्षण होते हैं। किसी को खुशी हो गई किसी के आने पर, तो उस प्रकार से वो प्रणाम भाव दूसरा होता है। तो इसलिए यहां बोलते हैं शिरोधरांसा। अभी तो मनुष्य ऐसने बोल देगा प्रणाम, कक्षोट बोलकर बोल देगा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। लेकिन देवता लोग कैसे बोलते हैं? शिरोधरांसा, सिर को, लेकिन कुछ लोग अच्छी तरह से बोलते हैं जय श्री राम, सिर को झुकाकर प्रसन्न मन से। तो इसी तरह देवता लोग क्या बोलते हैं? शिरोधरांसा, सिर को ऐसे नवाकर झुकाकर जगत जननी जगदम्बा माता को प्रणाम करते हैं। वाग्भी ही प्रहर्ष पुलोगचारुदेहा, और उनके शरीर में प्रसन्नता छा गई, उस जिसको बोलते हैं हिंदी में रोमांच छा गया। फिर आगे बोलते हैं, देवता लोग बोलते हैं देव्याया तदमिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः। देवता लोग बोलते हैं कि हे संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय, मतलब कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का जो कलेक्शन था, उसी से प्रकट हुई है जो शक्ति, जो जगत जननी जगदम्बा माता, उन्होंने उनकी शक्ति से पूरे संसार को छा लिया है, पूरे संसार को व्याप्त कर दिया है। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर सुबह सूर्योदय के समय सूर्य का प्रभाव पूरे जगत पर पड़ता है। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ तक आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। इसी प्रकार भक्तगण फिर आगे बोलते हैं, समस्त देवता लोग, समस्त देवताओं की पूजनीय है वे,
समस्त देवता लोग शक्ति की आराधना करते हैं। देखिए अभी हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर रहे हैं, धूप दीप कपूर आदि से उन लोगों ने उनकी पूजा की। फिर इसके बाद अभी वंदन कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद हे माता, हे मातेश्वरी, आप हमारा कल्याण करें, आप हमारा कल्याण करें। इस प्रकार से वे लोग स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर आगे बोलते हैं यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मतिं करोतु। यहाँ बता रहे हैं कि जिनके प्रभाव का वर्णन ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलं बलं च, जिनकी शक्ति के विषय में कोई मेजर नहीं कर सकता, उनके बल का वर्णन शेषनाग जी भी अपने 1000 मुखों से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी समर्थ नहीं है जगत जननी जगदम्बा माता के विषय में उनकी महिमा गाने में। अपरंपार है उनकी महिमा। फिर कहते हैं हे मातेश्वरी, आप कृपा कीजिए और जगत का पालन कीजिए। किसका पालन कीजिए? सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, कि आप पूरे जगत का पालन कीजिए। देवताओं ने सिर्फ उनके लिए नहीं विचार किया कि सिर्फ उनका कल्याण हो, उन्होंने विचार किया कि सबका कल्याण हो। देखिए हम लोग भी जब इस सत्संग में लगे हुए हैं तो इस प्रवचन के माध्यम से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है दुनिया भर में। अभी कथा सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सबका कल्याण हो रहा है। जिनको कथा में भाग लेने का या मंदिर में आने का अवसर नहीं भी मिल रहा होगा, उन तक परमात्मा की कृपा से कथा जा रही है। तो देखिए यहाँ पर देवता लोग भी ऐसे ही करते थे, प्रार्थना कर रहे हैं जगत जननी जगदम्बा माता से कि पूरे संसार का पालन करें आप। फिर सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिं करोतु, और आप सबके भय को दूर कीजिए, लोगों को निर्भय कीजिए, और जो भी अमंगल होने वाला है, अमंगल इनऑस्पिशियस यदि कुछ होने वाला है तो हे मातेश्वरी, आप में तो पराशक्ति है, अपरंपार शक्ति है, आप अमर मंगल को दूर कर दीजिए। इनऑस्पिशियस यदि कुछ हो जाता है तो कष्ट होता है, तो इसलिए देवता लोग निवेदन कर रहे हैं कि सब अमंगल दूर कीजिए। तो जब हम उनकी शरण में रहते हैं भगवान, तो हमें भी ऐसे ही वंदन करना चाहिए उन्हें। फिर बताते हैं यहाँ या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। यहाँ बोलते हैं देवता लोग कि जो सज्जन लोग हैं, पुण्यात्मा लोग जो हैं, पुण्य कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनके घरों में वे लक्ष्मी के रूप में वास करती है। लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी भी हैं और अलक्ष्मी भी हैं। उनका एक रूप है लक्ष्मी का, और वही अलक्ष्मी भी बन सकती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि पुण्यात्माओं के घर में वे लक्ष्मी के रूप में वास करती है। हम लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक उनकी अर्चना में लग जाएंगे, यदि उनकी अर्चना में लग जाएंगे अभी, तो ऐसी स्थिति में भक्तगण वे लक्ष्मी के रूप में वास तो करती है, लेकिन जो पापी लोग होते हैं उनके घर में वे गरीबी के रूप में वास कर, वे पापियों के घर में गरीबी के रूप में भी वास कर सकती है। और शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में भी वे वास करती हैं।
और एक चीज़ को हम बोलते हैं श्रद्धा, श्रद्धा जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो सत्पुरुष लोग जो होते हैं उनमें डिसिप्लिन के रूप में वे वास करती है। फिर आगे बताते हैं, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हरिओम। तो इसलिए बताते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनके यहाँ श्रद्धा के रूप में वास करती हैं, और जो कुलीन लोग हैं, अच्छे कुल के लोग बोलते हैं, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं उसमें, तो अच्छा कुल हो गया, तो अच्छे कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में वे वास करती हैं, लज्जा के रूप में। फिर आगे बोलते हैं, हे भगवती देवी, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। ऊपर बताया गया, ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हे देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पूरे जगत और पूरे विश्व की जो है सो की रक्षा कीजिए, पालन कीजिए। फिर आगे बोलते हैं यहाँ, आप में जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब कुछ विद्यमान है, लेकिन फिर भी तमोगुण आदि के दोषों का प्रभाव आप पर बिल्कुल नहीं पड़ता। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसी हरिहराधिभिर्व्यपारा। यहाँ तक कि हरि, हर, शिवजी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि कोई आपका पार नहीं पा सकता, कारण कि आप शक्ति के रूप में उन्हीं के साथ, उनके भी साथ भी हैं, लक्ष्मी के रूप में भी हैं आप ही शिवानी के रूप में भी हैं, आप ही नारायणी के रूप में हैं। इसलिए बताते हैं कि आपका पार कोई नहीं पा सकता। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृति स्वमाद्या। हे जगत जननी जगदम्बा माता, आप जो हैं पूरे जगत का आश्रय हैं, सबके लिए आप सपोर्ट हैं। कोई भी आपसे आपकी प्रार्थना कर सकता है और कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए जो है सो कि आपकी प्रार्थना भी कर सकता है। और पूरे संसार में जो यज्ञ आदि किया जाता है, हे देवी, यज्ञों के लिए जो स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप ही हैं स्वाहा के रूप में, जो देवताओं तक जो आहुतियाँ हैं आप पहुँचाती हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ, स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुरुचार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। और पितरों के लिए स्वधा शब्द का जो प्रयोग किया जाता है कुछ अर्पण करने के लिए, तो आप ही स्वधा के रूप में है, आप ही वही शक्ति हैं, आप ही वो शक्ति हैं स्वधा जो पितरों को तृप्त कराती है। फिर आगे बोलते हैं यहाँ, या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिव तत्त्वसारै। मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। जो लोग मोक्ष चाहते हैं, जो ऋषिगण संत लोग मोक्ष की अभिलाषी हैं, तो आप ही उनको मोक्ष भी प्रदान कराती है। आप ही सत्य मार्ग पर चलने वालों का कल्याण करती हैं, आप ही मंगल प्रदायिनी हैं, मंगल प्रदान करने वाली हैं, और आप ही मोक्ष भी प्रदान कराने वाली हैं, और आप ही जो है सो कि मुक्ति भी प्रदान करने वाली हैं। फिर आगे यहाँ बोलते हैं,
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थि हंत्री। हे देवी, आप ही जो है सो कि विश्व की उत्पत्ति कराती है, आप ही खेती आजीविका के रूप में प्रकट हुई है और संपूर्ण जगत की पीड़ा को आप हरने वाली हैं, दूर करने वाली हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, जब देवताओं को इतना विश्वास है कि जगत जननी जगदम्बा माता संकटकालीन स्थिति को भी दूर करती है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने प्रार्थना की थी पहले, तब जाकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने पूरे संसार का कल्याण किया। इसी प्रकार भक्तगण, हम लोग भी यदि उनकी श्रद्धा में लग जाए, उनकी पूजा करेंगे श्रद्धा प्रेम पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ, तो निसंदेह हमारा कल्याण वे करेगी, कारण कि आगे चलकर वे हमें वरदान भी देने वाली है। फिर आगे यहाँ कहते हैं, दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली हैं वे। मेधासी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भवसागर नौर संगा। जिस संसार में हम जी रहे हैं भक्तगण, कहना बहुत आसान है कि मृत्यु हो जाती है, लेकिन जिस संसार में हम जी रहे हैं ये एक समुद्र की तरह है। समुद्र के तट पर यदि हम खड़े हुए होंगे तो नाव के बिना हम यहाँ से निकलकर अन्य देशों में नहीं जा सकते हैं, नाव के माध्यम से ही जाना पड़ता है। प्लेन के माध्यम से जा सकते हैं, जहाज़ चाहिए उसके लिए। तो इसी प्रकार भक्तगण, हम लोग जिस संसार में जी रहे हैं, इसको पार करना मतलब कि कर्म बंधन के चक्र को पार करना, कि फिर से जन्म न हो, परमधाम जाना, गॉड रियलाइजेशन करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दाल भात का कवर नहीं है कि सान कर चावल दाल खा लेंगे, बोलेंगे कल मोक्ष चले जाएंगे, वीज़ा लेकर चले जाएंगे आप परमधाम। इमीडिएट लेकर जैसे कोई चला जाता है विदेश, फ्लाइट लेकर चला जाता है परदेश, फ्लाइट टिकट लेकर वीज़ा ढूंढकर, तो इसका अर्थ नहीं है कि आपको जाना होगा, आप डिसाइड करेंगे कि अब हम उब गए हैं संसार से, अब मोक्ष में जाएंगे, जाकर एक टिकट ले लेंगे मोक्ष जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हमारे मध्य में आए हुए हैं जो ऑनरेबल पार्लियामेंट्री मेंबर श्रीमान बाबली जी, और उनके साथ म्यूनिसिपालिटी से आए हुए श्री भगवत जी, इन लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमान बाबली जी बहुत पहले से यहाँ आते रहते हैं, सजन है और उनको धर्म में रुचि है, और पहले से ही इनको मैं जानता हूँ, एक दो बार ऐसे मिले हैं यहाँ और अन्यत्र भी। इसीलिए श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक कीमती समय लेकर यहाँ पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं। हम तेरे चरण में बस जाए धूल बम के, हम तेरे चरण में बस जाए धूल बम के। बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। देवताओं ने एकदम से स्पष्ट कर दिया, बोलते हैं कि हे देवी, आप ही जो है सो कि भवसागर से पार कराने वाली हैं, और जब प्रसन्न होती हैं आप तो क्या करती हैं? बोलते हैं देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, सदयो विनाशयसी कोपवती कुलानी। कि हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए, आप परमात्मा स्वरूप हैं। आप प्रसन्न होने पर
पूरे संसार का अभ्युदय करती है। पूरे संसार का अभ्युदय, सभी लोग प्रगति करने लगते हैं, संसार का अभ्युदय करती हैं आप। लेकिन आप जब क्रोध में आ जाती हैं तो आप तत्काल कुलों का विनाश कर देती हैं। जैसे राक्षसों के कुल का अंत किया उन्होंने, इसी प्रकार भक्तगण देवताओं ने हमको आगाह कर दिया, हमको सावधान कर दिया कि हम उन्हें कुपित न करें, हम उन्हें क्रोधित न करें, बस प्रसन्न मन से हम उनके चरणों में रहें। फिर आगे बोलते हैं, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तनेव निभृदात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। हे देवी, आप जो सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली हैं, प्रोग्रेस कराने वाली हैं, जिन पर भी आप प्रसन्न होती हैं तो वह व्यक्ति देश में सम्मानित होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, आदर के साथ रहते हैं, उसके साथ उसका सम्मान करते हैं और उन्हीं को धन की भी प्राप्ति कराती हैं आप, उनको धन की भी प्राप्ति होती है और यशस्वी हो जाते हैं, अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे बोलते हैं, उनका धर्म शिथिल नहीं होता, मतलब कि वे धर्म की रक्षा करते रहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए वे लोग तैयार रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। फिर बताते हैं यहाँ वे लोग पारिवारिक जन के साथ भी शांति के साथ रहते हैं। फिर यहाँ बता रहे हैं एक आवश्यक बात भक्तगण, अगर ये सब नहीं बोलूँगा अभी संस्कृत में जो है यहाँ अगर आपको नहीं समझाऊँगा तो हो सकता है कि आपको कठिनाई होगी समझने में, लेकिन फिर भी भक्तगण आप लोगों का भाग्य अच्छा है कि आप लोगों को अभी समझाया जा रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, नहीं तो कहीं कहीं ये सब आपको नहीं मिलेंगे भी सुनने के लिए। तो ये जगत जननी जगदम्बा माता की असीम कृपा है कि आप सुनना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं अभी, धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्मान् यत्यादृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये अपि फलदाननुदेवितेना। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा लोग प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक धार्मिक कृत्य करते रहते हैं, धर्म अनुकूल कर्म करते रहते हैं और सत्कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में ये लोग जाते हैं और तीनों लोकों में मनोवांछित फल आप पिलाने वाली हैं। मन में जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण भी हो सकती है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदम्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चिंता। देखिए, प्रथम बार यहाँ आपको बताया गया था सप्तश्लोकी दुर्गा में कि एक मंत्र है, उसमें दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो। तो यह मंत्र जो है, जो अभी गाकर सुनाया गया, चतुर्थ अध्याय में पाया जाता है। तो यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति जब गिरा जा रही है तो देवता लोग बोल रहे हैं कि आप, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय दूर कर देती हैं, तो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए। जब देवताओं ने उनका स्मरण किया और उनका भय, उनका उनका भय दूर हो गया, तो हम सब भी स्मरण कर सकते हैं उनके नाम का और हमारा भी भय दूर हो सकता है। यदि भय है किसी प्रकार का
तो वह भय दूर हो जाएगा। फिर आगे बोलते हैं, दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तो दनिया। दारिद्र्य, गरीबी दशा, दुख, भय सब वे दूर कर देती है। सबका उपकार करने वाली है, कल्याणमयी देवी है ये, अच्छी बुद्धि भी प्रदान कराने वाली है। फिर कहते हैं कि आपके सिवा ऐसा कौन है। देवता लोग बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हे मातेश्वरी, आपके सिवा कौन और है जो इस प्रकार कल्याण कर सकता है। और आप तो इतना भी कल्याण करती है कि राक्षसों पर जब अस्त्रों से आप प्रहार करती हैं तो उनका भी कल्याण होता है, उनको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ आप क्यों शस्त्रों का प्रहार करती हैं, ऐसे देवता लोग पूछते हैं उनसे। दृष्टैव किम न भवति प्रकरोति भस्मा, कि आप क्यों अपनी ही दृष्टि मात्र से आप भस्म नहीं कर देती है उन राक्षसों को। क्यों आप जाकर डरती है उन लोगों से, जमीन पर मैदान पर क्यों उतरती हैं डरने के लिए। तब जगत जननी जगदम्बा माता बताती है कि उन लोगों को मारते हैं, जाते हैं उनको मारने कि जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो, उनका कल्याण हो, और मरते मरते भी उनकी आत्मा को सद्गति की प्राप्ति हो। तो परम आदरणीय भक्तगण फिर आगे यहाँ बताते हैं, दुर्वृत वृत शमनम तव देवीशीलम रूपम तथैतदव्यचिन्त्यमतुल्यमन्यै धीर्यं च हम त्रिरित देव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। यहाँ बताया जा रहा है कि हे देवी, आपका शील, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो शील है, दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। जो दुराचारी लोग होते हैं उनके बुरे बर्ताव को आप रोक सकती हैं, और आप जो हैं हर तरह से कल्याण करती हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका वो जो बल है, आपका जो पराक्रम है और आपका जो व्यवहार है, किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। फिर आगे, आप तो शत्रुओं पर भी दया करने वाली हैं, सब पर दया करने वाली हैं। इसीलिए जब हम गाते हैं कभी भजन तो बोलते हैं ना, दया करने वाली है वे, कृपा करने वाली। तो आगे यहाँ बताते हैं आपको, त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनिते अपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्थमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते। हे देवी, आप जो वर प्रदान करने वाली हैं, आप वर प्रदान करने वाली हैं और वरदायिनी देवी हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, शत्रुओं से भी रक्षा कीजिए। आप हृदय में कृपा करती, हृदय से आप बहुत कृपा करने वाली हैं। आपके हृदय में कृपा भरी हुई है, लेकिन युद्ध में आप एकदम सीरियस हो जाती है, निष्ठुर हो जाती है युद्ध में, और दुश्मनों को छोड़ती बिल्कुल नहीं। लेकिन आप बहुत कृपा करने वाली हैं, कंपाशनेट देवी हैं आप। फिर कहते हैं, आपने तो तीनों लोकों की रक्षा की है, शत्रुओं को भी मारकर आपने तो स्वर्ग में पहुंचा दिया उन्हें। हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर यहाँ बोलते हैं, शूले न पाहि नो देवी पाहि खड्गे न चंबिके। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, त्रिशूल से भी हमारी रक्षा कीजिए, खड्ग से भी हमारी रक्षा कीजिए, और जो घंटा बजती है, घंटे की जो ध्वनि होती है, उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। और धनुष बाण जब चढ़ाते हैं तो जो टंकार होता है धनुष बाण का, तो उससे भी आप हमारी रक्षा कीजिए। और हे जगत जननी जगदम्बा माता, हे चंडिके,
हर एक दिशाओं में भी मेरी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पूरब में रक्षा कीजिए, पश्चिम में रक्षा कीजिए, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, सर्वत्र आप रक्षा कीजिए हे ईश्वरी। और आप अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर जो है सो कि हर एक दिशा में हमारी रक्षा कीजिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, अंत में यहाँ देवता लोग बोलते हैं कि आप पृथ्वी की रक्षा कीजिए, पृथ्वी देवी की रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा यदि होगी लेकिन पृथ्वी देवी की रक्षा यदि नहीं होगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आसमान में तो नहीं रह सकते, हम सबको पृथ्वी पर रहना है। इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी देवी की रक्षा करें। और पृथ्वी भी टिकी हुई है बीच में ना, नीचे पानी, ऊपर खाली, बगल में पानी। अगर देखेंगे आप यूनिवर्स को तो हे देवी आप हमारी रक्षा कीजिए और पूरी पृथ्वी की भी रक्षा कीजिए। फिर यहाँ बताते हैं, ऋषि कहते हैं एवं स्तुता सुरैर्देव्यै कुसुमर्नन्दोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गंधानुलेपनैः। देवताओं ने फिर से चंदन आदि से पुष्प लेकर, अगरबत्ती आदि से, दीपक से भी जगत जननी जगदम्बा माता की धूप से भी अर्चना की, वो भी भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं। समस्तान प्रणतान सुरान, समस्त देवता लोग उनको प्रणाम भी करते हैं। और देवी से कहते हैं, देवता कहते हैं ब्रीयताम त्रिदशाः सर्वे यदस्मोतोऽभिवांछितम्। जगत जननी जगदम्बा माता वैसे स्वयं कहती हैं कि हे देवता लोग आप वरदान मांगिए। देखिए भक्तगण, जब हम लोग जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्न करेंगे तो निसंदेह भी आशीर्वाद तो देगी ही। लेकिन यहाँ देवताओं ने उतनी स्तुति की उनकी कि देवी जगत जननी जगदम्बा माता बहुत प्रसन्न हो गई। और जब बहुत प्रसन्न हो गई तो यहाँ वे कहती हैं कि ब्रीयताम त्रिदशा सर्वे यदस्मतो अभिवांछितम, कि आप लोग वरदान मांगिए, आपके मन में जो भी इच्छा है आप मांगिए। आप लोगों से यदि मांगा जाएगा, वरदान बोलेंगे मांगने के लिए, देवी जी आकर बोलेगी आप मांगिए वरदान, तो क्या मांगेंगे? पहले क्या कुछ सोच सकते हैं मांगने के लिए? लोग शायद अपने अपने कुछ मांगेंगे अपने लिए। किसी को मोटर चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए ना? लेकिन यहाँ देवता लोग क्या मांगते हैं? वे बोलते हैं, देवी कहते हैं कि आप वर मांगिए। तब देवाऊचु हो, देवता लोग बोलते हैं भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वया अस्माकं महेश्वरी। आपने तो बहुत कुछ किया है हमारे लिए, आपने तो हमारी पुकार सुनकर हमारी रक्षा की, आपने तो महिषासुर नामक राक्षस से भी हमें मुक्त कर दिया, आपने तो उसको मार दिया, उसका संहार कर दिया। और ऐसी स्थिति में हम अगर मांगेंगे भी तो अब क्या मांगेंगे? लेकिन आप कहती हैं मांगने के लिए, तो हे महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हि सेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तुत्यत्यमलानने। कि हे मातेश्वरी हम लोग वरदान मांगते हैं आपसे, बस इतना वरदान दीजिए कि जब जब हम आपका स्मरण करेंगे तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर करेगी। ये देवताओं ने उनके लिए वरदान मांगा। इसीलिए देवता लोग जब उनका स्मरण करते हैं तो देवी प्रकट हो जाती है। ये उनके लिए हुआ। हमारे लिए ये वरदान नहीं है कि देवी जी साक्षात प्रकट हो जाएगी, ऐसे सामने आमने सामने बात करेंगे। लेकिन देवता लोगों के लिए पॉसिबल है। हमारे लिए वरदान क्या मांगा कि जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, जो स्तुति है यहाँ जो अभी मैं गा रहा हूँ, इनसे जो आपकी स्तुति करे उसे वित्त मतलब कि फिनांस, समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वैभव, सुख, शांति देने के साथ ही उसके यहाँ धन आदि का सुख
सब प्रकार से पारिवारिक उन्नति के लिए भी आप आशीर्वाद दीजिए कि हर तरह से उन लोगों का कल्याण हो। तो ऐसा कहती हैं देवी जी और फिर वहाँ से अंतर्धान हो जाती है, डिज़ापियर हो जाती है। तो देखिए, देवताओं ने यदि वरदान मांगता हमारे लिए कि जब मनुष्य लोग आपको पुकारेंगे तो आप प्रकट हो जाएगी वहाँ एक रूप लेकर, तो आज हर लोग जैसे पूजा करते तो उनके सामने देवी जी एक रूप लेकर प्रकट हो जाती, बोलती क्या चाहिए आपको। लेकिन ये उन लोगों ने उनके लिए छोड़ दिया, हमारे लिए सिर्फ यही कहा कि हमको बस पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है प्रसन्न मन से। फिर इसके बाद जो भी उनकी इच्छा होगी और जो भी हम लोग मांगेंगे हमारी इच्छा अनुसार, मन में जो इच्छा है अगर अच्छा सोचेंगे तो वे इच्छा अवश्य पूर्ण कर देगी। तो यही बात इसमें है आज के लिए जो अभी बताया गया। फिर आगे बताते हैं यहाँ, ऋषिरुवाच एति प्रसादिता देवैर्जगतो अर्थे तथात्मनः तथेत युक्त्वा भद्रकाली भगवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुरश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवन् बधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयोः। कहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता ने देवताओं को प्रसन्न किया, सभी देवता लोग प्रसन्न हुए और जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने तथास्तु कह दिया। तथास्तु मतलब कि आशीर्वाद मिल गया और हम सब के यहाँ वरदान है। इसीलिए भक्तगण नवरात्र में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तो आज के ज़माने में बहुत लोग हो सकता है कि सुनना चाहेंगे ये सब, लेकिन ऐसे भी जन है आजकल देखने में आते हैं कि उनको कथा प्रिय नहीं, और ज़्यादातर हो सकता है कहीं और अपना ध्यान लगा देते होंगे कथा के समय। इस पर मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कथा समझकर आचरण करना, यज्ञ करना, पूजा करना, इसमें नहीं कहा गया है कि दिन भर कथा सुनिए। कथा अभी रात्रि में हम सुना रहे हैं, लेकिन प्रातःकाल समय में यहाँ सप्तशती के बीज मंत्रों द्वारा भी और अन्य मंत्रों द्वारा भी हवन होता है, पूजन होता है। और यहाँ के भजन सुनाने वाले भक्त लोग हैं, ये लोग भजन भी सुनाते हैं। और अभी प्रवचन के रूप में, कथा के रूप में आप लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है कि जिससे जो है सो कि आप लोग जो है सो कि प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी एक भजन गाकर फिर हम लोग जो है सो कि और कुछ सीखेंगे, तब आरती करेंगे। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जब हम प्रार्थना करते हैं बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या तो बोलते हैं कि निद्रा रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो आप यही भाव कीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि आप बुद्धि के रूप में जो हैं हम आपको नमस्कार करते हैं, आप ही शक्ति के रूप में हैं, आप ही निद्रा के रूप में है। इन सब शब्दों पर ध्यान थोड़ा देना चाहिए, तब जाकर आपका मन लग जाएगा इधर और समझेंगे क्या बोल रहे हैं आप। इस पर खुलासा दिया जाएगा। पंचम अध्याय का समापन हो गया भक्तगण। प्रथम अध्याय से लेकर पंचम अध्याय तक बताया गया। और पहली 3 जो रात्रियां होती हैं इसमें शक्ति महाकाली के रूप में होती हैं, महाकाली के रूप में उनकी आराधना की जाती है। फिर लास्ट में जो नवरात्रियों में जो लास्ट 3 रात्रियां होती हैं ये महासरस्वती के लिए होती हैं, और बीच में जो 3 रात्रियां होती हैं ये महालक्ष्मी के रूप में होती हैं। तो इसलिए हम लोग अभी और प्रार्थना करेंगे। और एक मुख्य बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको, देवी जी ने स्पष्ट किया है
कि जो उनका स्मरण करता है, जो उनके चरित्रों को पढ़ता है, जो अभी सुना रहा हूँ मैं, जो सुनता भी है या पढ़ता भी है, तो देवी जी प्रसन्न होकर ऐसे व्यक्ति की समस्त बाधाओं को दूर करती है और उसके समस्त संकटों को भी दूर कर देती है। यही नहीं, यह भी बताया गया है कि यदि किसी से दुश्मनी भी है तो दुश्मनी मित्रता में भी बदल सकती है। यदि बच्चों पर ग्रहों का प्रभाव है तो माता पिता को क्या करना चाहिए? शक्ति ही की शरण में आना चाहिए। मंत्र जाप करेंगे, ज्योतिष के आधार पर, ग्रहों की दशा आदि के आधार पर विचार करने के पर अगर आप यज्ञ आदि करेंगे, नवग्रहों के लिए मंत्र करेंगे, सब ठीक है, वही कृपा करने वाली है। लेकिन मूल रूप में हमें जगत जननी जगदम्बा माता को बताना चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थिति है अभी, हे मातेश्वरी आप कृपा कीजिए। इसीलिए बताया गया है, जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं कहती हैं भक्तगण, बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकम् संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुक्तमम्। यदि बच्चों पर ग्रहों की कुदशा चल रही है और बच्चों को शांति चाहिए, तो वे बच्चे तो अपने से किसे प्रार्थना करेंगे? तो माता पिता अन्य गुरुजनों की आवश्यकता है कि वे लोग प्रार्थना करें। इसीलिए हम लोग सुबह शाम यहाँ पूजा अर्चना करते हैं कि जिससे सिर्फ यहीं के लोगों तक कल्याण न हो बल्कि समस्त लोगों का कल्याण हो, और यहाँ तक भी हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व में, विदेशों में भी, यूक्रेन में भी, रशिया में भी, जहाँ भी लोग अभी इनोसेंटली गुजर रहे हैं, ठीक नहीं है ये, मतलब कि वहाँ भी शांति चाहिए, जल्द से जल्द शांति चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, फिर बोलते हैं देखिए हम लोग बैठे हुए हैं अभी यहाँ कथा सुनने के लिए, लेकिन वहाँ छिपे हुए हैं लोग, अभी दूर कहीं छिपे हुए हैं कि उनको बम आदि से उनकी जान की रक्षा हो, मतलब कि उनकी हत्या न की जाए। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी होगी। फिर कहते हैं शांति लाने के लिए बच्चों के जीवन में, बड़ों के जीवन में भी हमें उन्हीं की शरण में आना है। और यदि किसी से दुश्मनी है तो वे स्वयं मित्रता में बदल देती है दुश्मनी को। फिर बोलते हैं दुश्मनों के बल को कम भी कर सकती है। अगर मित्रता नहीं भी होगी दुश्मन से तो दुश्मनों के बल को वे कम कर देती है। फिर आगे रक्षो भूत पिशाचानां पठनादेवनाशनम, भूत प्रेत पिशाच सबसे हमारी रक्षा करने वाली है भक्तगण, और उनके महात्म्यों को सुनना चाहिए, उनके चरित्रों को सुनना चाहिए। पुष्प अर्घ धूप दीप से उनकी स्तुति कीजिए। भक्तों ने अपने घर में अगर कलश स्थापना की है तो कलश में जगत जननी जगदम्बा माता का वास है। बस आप ऐसा समझिए कि वही है शक्ति के रूप में। उसमें अपने घर में आप क्या करेंगे? कलश स्थापन करके, चिराग है तो चिराग बालिए, 5 पूजा है, चंदन पुष्प धूप दीप और पकवान, ये उन्हें अर्पण करना चाहिए। कम से कम 5 पंचोपचार पूजन, गंध मतलब चंदन, लेकिन वो तो आप पानी से स्नान तो कराते ही होंगे, फूल लगाते ही होंगे, ये सब ठीक है। अगरबत्ती, चिराग, अबीर, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पण कीजिए, लेकिन कम से कम गंध पुष्प धूप दीप ये सब अर्पण करें प्रसन्न मन से। जिसको छाक गिराना है वो छाक गिराए, गिनना नहीं है आपको। 1 इलायची 1 लवंग 2 लवंग ये सब गिनना नहीं है, मुट्ठी भर के ले लीजिए, जितना है उसमें उतना ही है। कहने का नहीं है कि 9 चाहिए, 2 भी है तो बनाइए उससे छाक। कहने का भाव ये है कि ये अर्पण कीजिए प्रसन्न मन से, समझते हैं ना। और अनेकों प्रकार के प्रश्न लोग करते रहते हैं कि जिससे वे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कारण कि प्रश्न है उनके दिमाग में। तो इसलिए धीरे धीरे आपको समाधान के रूप में दिया जा रहा है, प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे हैं कि जिससे सबका कल्याण हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, शांति चाहिए, उसके लिए भजनों की भी आवश्यकता है।
तो अगर रूपम देही या तो जो है सुखी या देवी सर्वभूतेषु से अगर प्रार्थना नहीं भी करना चाहेंगे अभी विस्तार से, तो उसको बाद में भी कर सकते हैं। अभी चलिए हम लोग क्षमा मांगते हैं जगत जननी जगदम्बा माता से कि हे मातेश्वरी, यदि किसी प्रकार से हमसे भूल हुई होगी तो आप हमें क्षमा कीजिए। इस जन्म में यदि भूल हुई है, पूर्व जन्मों में यदि किसी प्रकार से दोष हुआ, अपराध हुआ और जिसके कारण अभी प्राप्त के रूप में खराब फल मिल रहे हैं, कुफल मिल रहे हैं, तो हे मातेश्वरी हमें क्षमा कीजिए। अभी का सिर्फ मत देखिए कि कल आपने क्या पाप किया, पूर्व जन्मों का भी सोचिए जिन पापों को हम भूल गए हैं। वे ध्यान करेगी, मतलब कि उनसे निवेदन कीजिए कि पूर्व जन्मों के पापों को भी, बोलते हैं ना प्रार्थना में परिक्रमा करते हैं अग्नि की, तो नहीं बोलते हैं यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करते हैं अग्नि की और बोलते हैं कि जन्म जन्मांतर में भी, अन्य जन्मों में भी यदि हमने पाप किया है तो हे मातेश्वरी, अभी शरीर में प्राण है, हम लोग स्तुति कर पा रहे हैं, बैठे हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हे मातेश्वरी हो सके तो हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। आप मांगिए, सभी लोगों ने अपराध किया होगा, कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सभी लोगों ने अपराध किया होगा। ये मत सोचिए कि जब प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो लोग पापी हैं। बोलेंगे पामुआ सालीसा, हम सब हैं, इसीलिए मनुष्य बने हुए हैं संसार में। इस जन्म में नहीं भी तो पूर्व जन्मों में भी हमने पाप किया है। आज आपने पाप नहीं किया तो परसों किया होगा पाप, अनजान में भी या जानबूझ के भी। इसलिए सबको चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ही आना चाहिए जगत जननी जगदम्बा माता के चरण में। जितने लोग हैं दुनिया भर में, सबको चाहिए कि जगत जननी जगदम्बा माता के चरणों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी यही मैंने आप लोगों को उपदेश के रूप में दिया कि नवरात्र का समय जो है ये महोत्सव है भक्तगण, आनंद का समय है। ये आनंद मनाइए, यज्ञ पूजन अर्चन जो भी हम कर रहे हैं इसमें टीका टिप्पणी मत कीजिए, टीका टिप्पणी मत कीजिए, बस आनंदम लीजिए। यज्ञों से आपको आनंद हो रहा है तो आनंद लीजिए, कथा श्रवण करने में आनंद है तो आनंद लीजिए, समझते हैं ना। प्रसाद खाने में आनंद है तो आनंद लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, बोलेंगे हम व्रत हो गए, व्रती हैं, चमक रहे हैं बोलेंगे व्रत हो गए, और दिमाग में सब प्रकार के पाप भरे हैं, दिमाग में सब प्रकार के पाप भरे हैं और मुख से कुछ खा नहीं रहे हैं, बोलेंगे हम लोग पापी नहीं हैं। ऐसा नहीं भक्तगण, भोजन शरीर की रक्षा के लिए आप कीजिए। आप बलवान हैं, आप बोलते हैं कि आप फल खाकर रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। कुछ लोग फ्रूट लेकर लेते हैं फ्रूटेरियन की भांति, ये आप डिसाइड कीजिए। अपने स्वास्थ्य को देखिए, आप स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए आप पूजा कीजिए, लेकिन वेजिटेरियन सात्विक भोजन लीजिए कि जिससे मन भी शुद्ध रहे। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन मत लीजिए नवरात्र के समय। कहीं कहीं तो भक्त लोग बोलते हैं कि कब पूजा समाप्त होगी कारण कि उनसे रहा नहीं जाता है, वे लोग सब कुछ पका लेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कौन क्या करता है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। अभी पितृपक्ष में भी जब पिंडदान का समय होता है, कुछ लोग बोलते हैं उसी दिन हो सके तो 1 घंटे में जैसे पितृपक्ष चढ़े आप मेरे यहाँ पिंडदान करा दीजिए तो कहने का भाव है उनको जल्दी है, व्रत नहीं रह सकते। व्रत बोलते हैं एकदम सात्विक रूप में रहना है, तामसिक रूप को अपनाना नहीं है। तो इसलिए बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब पूजा का समापन होगा, कब 10 रात्रि नवरात्रि फिनिश्ड हो जाएगी।
विजयादशमी के समापन पर वे लोग सब भंग कर देंगे। लेकिन यहाँ पूजा का माहौल है भक्तजन, उत्सव है ये, उत्सव वो रहेगा आगे चल के भी। बस इससे शिक्षा ले लीजिए और अपने जीवन को सुधार दीजिए आगे भी। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। इसीलिए हम क्षमा मांग रहे हैं एक साथ कि हे मातेश्वरी, सोचने में यदि भूल हुई होगी या कुछ बोलने में उनसे हमसे किसी से भी भूल हुई होगी इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, आप हर प्रकार से क्षमा करें। यन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्।